हाय गाइस, वेलकम टू मैथ्स अप। आज हम यहाँ पर अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ये इसका पार्ट 1 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकंड हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होता है, पार्ट 1। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। जो हमारा सेकंड चैप्टर था पॉलिनोमियल्स, उसमें हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर हम लीनियर इक्वेशंस के पेयर को स्टडी करेंगे, बट कौन से, वो 2 वेरिएबल वाले हम स्टडी करेंगे। तो इसमें क्या है, जैसे आपके पास 2 वेरिएबल के लिए क्या है, सपोज़ आपके पास कोई इक्वेशन है 2x + 3y। ये है लीनियर इक्वेशन क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, और ये 2 वेरिएबल की इक्वेशन है क्योंकि इस एक ही इक्वेशन में एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। तो इस तरीके की कोई 2 इक्वेशन होंगी, सपोज 6y, तो ये एक लीनियर इक्वेशन ये हुई, एक लीनियर इक्वेशन ये हुई, ये इन दोनों का पेयर बना। तो इस ऐसे पेयर की हमको स्टडी करनी है। इस पूरे चैप्टर में लीनियर इक्वेशंस के पेयर बनेंगे 2 वेरिएबल में, उनको हमको स्टडी करना है। उनको हम एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, हम वो देखेंगे। तो हम सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए, ये एक्सरसाइज 3.1 है और इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old you will be. Represent this situation algebraically and graphically. हमको यहाँ पर 2 सिचुएशन दे रखी हैं। आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा कि 7 years पहले, 7 years पहले जितनी एज तुम्हारी थी, मैं उस एज से कितना था, 7 टाइम्स था। ओके, और अब से 3 साल बाद कितना होगा, आई शैल बी 3 times as old as you will be। तो अब से 3 साल बाद तुम्हारी एज जितनी होगी, मैं उस एज का 3 टाइम्स हो जाऊंगा। तो इन दोनों सिचुएशन को हमको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों रिप्रेजेंट करना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि पहले हम दोनों की प्रेजेंट एज ले लेते हैं। ओके, हमने माना लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब की प्रेजेंट एज हमने माना कितना, x, और उसकी जो डॉटर है उसकी हमने प्रेजेंट एज मानी y। ओके, यहाँ पर हमने ये x मान लिया है आफ्ताब की एज को, प्रेजेंट एज को, और y डॉटर की जो एज हमने मानी है वो हमने यहाँ पर y ले ली है। यहाँ पर 2 कंडीशन बोली गई हैं। एक हमको बोला गया है 7 years ago की कंडीशन है, दूसरा है 3 years from now। तो 2 इक्वेशन बनेंगी, ये तो क्लियर है। फर्स्ट इक्वेशन बनेगी कौन सी, 7 years ago, 7 साल पहले क्या कंडीशन रही है, क्या बोला था उसने, आफ्ताब जो है वो क्या था, अपनी डॉटर की एज का 7 टाइम्स था पहले। ठीक है, 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी रही होगी, अगर प्रेजेंट एज x है तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज x - 7 रही होगी। बिल्कुल। डॉटर की एज कितनी रही होगी 7 साल पहले, अभी अगर उसकी एज y है आज की डेट में, तो 7 साल पहले उसकी कितनी रही होगी एज, y - 7 रही होगी। और यहाँ पर हमको 7 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इक्वेशन में बोला है 7 टाइम्स हो जाएगा। ओके, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा x - 7 = 7y - 49 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। x को एज इट इज़ रखेंगे, इसको y इधर आ जाएगा तो 7y इधर हो जाएगा, -7 और इधर आकर -49, -7 + 49 = 0। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x - 7y + 42 = 0। एक इक्वेशन हमारी ये बनी। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। अब सेकंड जो सिचुएशन है उसकी तरफ चलते हैं। सेकंड सिचुएशन में क्या बोला था, 3 years from now। फ्रॉम नाउ है मतलब प्लस होगा, अगो है माइनस होगा, हैंस है तो भी प्लस होगा। ओके,
प्रेजेंट एज आफताब की कितनी थी, x थी, तो 3 साल बाद कितनी होगी, x+3 होगी। जैसे ये दो इक्वेशन बनाई है ऐसे ही, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन आई है ऐसे ही सेकंड आएगी। देखिए उसने क्या बोला था कि आफताब की जो एज है वो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी, किसके, उसकी डॉटर के। 3 साल बाद आफताब की एज कितनी होगी, x+3, क्योंकि अभी प्रेजेंट एज x थी। 3 टाइम्स ऑफ डॉटर की एज कितनी थी, y, लेकिन 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, y+3। तो हम इसको यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3y + 9, तो ये आ जाएगा x - 3y - 6 = 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। हमारे पास दो इक्वेशन आई हैं, फर्स्ट थी x - 7y + 42 = 0 और सेकंड है x - 3y - 6 = 0। ये दो हमारे पास इक्वेशन हैं। ये हमने जो इसको रिप्रेजेंट किया है, ये हमने किया है इसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अभी हमें इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए क्या करना होगा, देखिए उसके लिए पहले हम ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन 1 से एक टेबल हम तैयार करेंगे। देखिए इक्वेशन जो 1 थी हमारे पास, x - 7y + 42 = 0, यहाँ पर हम कोई 3 वैल्यू x की ऐसी रखेंगे जिससे हमारे पास y की कुछ वैल्यूज़ निकल के आएंगी। अब हम वैल्यूज़ क्या रखेंगे, अगर हमको ग्राफ में शो करना है तो हम अवॉइड करेंगे कि पॉइंट की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, कोई डेसिमल वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ओके, क्योंकि उसको ग्राफ में प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल है। तो हम इजी अप्रोच रखेंगे अपने लिए। तो हमको पता है यहाँ पर 42 है, तो हम ऐसे ही किसी मल्टीपल से इसका वैल्यू चेक करेंगे जो 42 के लिए हो। हम 7 से 6 से ऐसा कुछ लेंगे। तो हम यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखते हैं 7, हमने x की वैल्यू रखी है 7, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, आप इसको चेक कीजिए। मैं यहाँ रफली कर देती हूँ इसको। आपने x की वैल्यू रखी 7 - 7y + 42 = 0। y वाली टर्म आप उधर ले जाइए, ये हो जाएगा 7 + 42 = 7y। ये कितना आ जाएगा, 49 = 7y। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 7 आई। ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू -7 रखते हैं तो ये -7 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, दैट मीन्स ये 35 आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी y की 5। कोई एक वैल्यू और हम रख देंगे, तो हम सपोज़ 0 रख देते हैं। अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये क्लियरली y की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब हमने 3 वैल्यूज़ क्यों ली हैं, देखिए मिनिमम आप 3 वैल्यूज़ लेंगे किसी की भी, तभी हम उसका ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 या 2 वैल्यू में हमको ये नहीं पता चलेगा कि वो जो ग्राफ है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके। तो अब हम यहाँ पर इक्वेशन सेकंड से भी सेम ऐसे ही टेबल बनाएंगे। x की 3 वैल्यू, y की 3 वैल्यू। तो हमारे पास जो x की इक्वेशन थी सेकंड वाली, वो क्या थी, x - 3y - 6 = 0। यहाँ से भी हम कुछ ऐसी ही वैल्यू रखेंगे, 6 का मल्टीपल हो, 3 का मल्टीपल हो, जिससे कि वो इजीली कोई वैल्यू हमारी होल नंबर में आए, इंटीजर में आए, ठीक है। तो हम सबसे पहले चलिए 0 रख देते हैं। हमने वैल्यू 0 पुट की x की, तो ये 6 इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। यहाँ पर हमने x की वैल्यू सपोज़ 3 पुट किया, तो 3 और -6 ये हो जाएगा -3, और ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -3 रखने पर आया -1। और हम अगर यहाँ पर कोई एक वैल्यू और ले लेते हैं, सपोज़ हमने ले लिया 6 ले लेते हैं, तो 6 अगर हम यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा 0। इक्वेशन 1 से वैल्यू आ गई, इक्वेशन 2 से वैल्यू आ गई। अब हम दोनों को एक ही ग्राफ में यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमने यहाँ पर ग्राफ रेडी कर लिया है। अब हम फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यूज़ थी वो देखते हैं। फर्स्ट वैल्यू में हमारे पास x की वैल्यू थी 7 और वहाँ पर y की वैल्यू भी थी 7। तो x में +7 और y में y की वैल्यू क्या आई थी, +7।
हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में x की एक वैल्यू थी 7 और जहाँ पर x की वैल्यू 7 थी वहाँ पर y की वैल्यू थी 7। तो 7 यहाँ से और 7 यहाँ से आप इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे कहीं आएगा। ये हमारा पॉइंट हुआ 7,7 x, y। ठीक है। सेकंड हमारे पास वैल्यू थी 0 x की वैल्यू थी और 6 y की वैल्यू थी। x में हमारे पास 0 कहाँ है, यहाँ है, और y में 6 यहाँ है। तो x की वैल्यू तो 0 है, y की वैल्यू 6 है, तो ये सिर्फ इसी पॉइंट पर आएगा। यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, वो हो जाएगा 0,6। एक हमारे पास थर्ड पॉइंट था x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू 5। एक हमारे पास थर्ड पॉइंट था x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू 5। तो -7 को बढ़ाएंगे इधर और 5 को हम बढ़ाएंगे इधर। जिस पॉइंट पर ये मिलते हैं, सपोज़ ये यहाँ आया है, तो ये हो जाएगा -7,5। ये 3 पॉइंट आ गए। अब आप इन 3 पॉइंट को मिलाइए। ये तीनों पॉइंट हमारा मिल गया है। तो ये कौन सी लाइन की इक्वेशन आई है, ये हमारी फर्स्ट लाइन की इक्वेशन थी। x - 7y +42 = 0। ये हमारी इस लाइन की इक्वेशन थी। अब हम इसी ग्राफ में सेकेंड लाइन की इक्वेशन हम इसमें ऐड करेंगे। सेकेंड के लिए x की वैल्यू थी हमारे पास, फर्स्ट वैल्यू थी 0 और y की वैल्यू थी -2। तो 0 और -2 ये आ जाएगा यहाँ पर 0, -2। ये सेकेंड वैल्यू थी हमारे पास 3 और -1। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1, मतलब यहाँ आ जाएगा दोनों का कॉमन पॉइंट 3, -1। उसके बाद हमारे पास वैल्यू थी 6, 0 प्लस x का हमारा 6 था और y का 0 था, इसका मतलब वो इसी पॉइंट पे आएगा। ये हो जाएगा 6, 0। एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया। अब हम तीनों को इनको मैच कर देंगे। आपने इन तीनों को मैच किया तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि ये तीनों स्ट्रेट लाइन में है। लीनियर इक्वेशन है तो इसका दोनों का ही जो ग्राफ आया है वो स्ट्रेट लाइन आया है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ये किस लाइन की इक्वेशन है, ये है हमारे पास x - 3y - 6 = 0। ये इस लाइन की इक्वेशन है और ये इस लाइन की इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है इसलिए स्ट्रेट लाइन आई है। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो वो पैराबोला आता, कर्व आता। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ हो। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही फर्स्ट क्वेश्चन है ऐसे ही इसका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है। आप उसको खुद से ट्राई कीजिएगा। ओके, और कोई इशू आता है देन आप पूछ सकते हैं। इसके बाकी जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, मैं यहाँ पर सारे सॉल्व नहीं कर रही हूँ। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्यूशन दिया है। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपको PDF में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को PDF इसमें चाहिए इसका सॉल्यूशन पूरा, तो मेरे पास जो PDF है मैं उसको अपलोड कर दूंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मेल के थ्रू बता सकते हैं, आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, चलिए।